नमस्ते, मैं अशोक ठानगे, नव महाराष्ट्र विद्यालय खराबवाड़ी हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। कालचक्र जो निरंतर घूमता रहता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं और जैसे जैसे यह समय बदलता रहता है वैसे वैसे हम जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं वे वाक्य भी बदलते हैं। तो आज हम काल के भेद और उसमें वर्तमान काल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं काल के भेद भाग 1। कालचक्र निरंतर घूमता रहता है। काल का अर्थ समय है, क्योंकि समय गतिशील रहता है और जो कुछ कल हो चुका वह आज नहीं होने वाला, जो कुछ आज हो रहा है वह आने वाले समय में नहीं होगा। तो यही काल चक्र, यही समय चक्र वह हमें बताता है कि कार्य हो चुका है, कार्य हो रहा है और या कार्य होगा। चलो उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। कल दशहरा था, हम सब मेला देखने गए थे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतलों को जलाया गया था। मेले में बहुत भीड़ थी। देखो छात्रों, इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमारे समझ में आ जाता है कि यहाँ कार्य हो चुका है, यह क्रियाएं पहले ही हो चुकी है। आज रविवार है, आज हमारी छुट्टी है, हम सब घूमने जा रहे हैं, हम अपनी कार से जा रहे हैं। तो इन वाक्यों से या इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से हमें पता चलता है कि कार्य हो रहा है। और कुछ दिन बाद दीपावली होगी, बच्चे फटाके जलाएंगे, घर घर माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, माँ स्वादिष्ट पकवान बनाएगी। तो इन वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि यह कार्य होने वाला है या कि यह कार्य होगा। तो काल की परिभाषा बनती है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और इसी आधार पर काल के 3 भेद हमारे सामने आते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। जो कार्य हो चुका है वह भूतकाल, जो कार्य हो रहा है वह वर्तमान काल और जो कार्य होने वाला है वह भविष्य काल। इस प्रकार काल के 3 प्रमुख भेद यह हमें देखने को मिलते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। तो पहला काल का भेद वर्तमान काल है। उस वर्तमान काल के फिर 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल। और भविष्यकाल के भी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भविष्यकाल। इस प्रकार के 3 भेद होते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। और इन तीनों कालों के 3 भेद होते हैं, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। और कोई भी वाक्य जो हमारे मुंह से निकलता है वह इन कालों में से ही एक होता है। तो पहला भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अशोक चित्र बना रहा है, अमन पढ़ रहा है। देखो यहाँ जो क्रिया है जो रंगीन अक्षरों में मैंने लिखी है, तो इन क्रियाओं से पता चलता है कि यह क्रिया या यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, इसलिए उसे वर्तमान काल कहा जाता है। अब इस वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैं विद्यालय जाती हूं, रमेश कार चलाता है। अब इन वाक्यों को देखो,
इन वाक्यों में जो क्रियाएं आई है, जाती हूं, चलाता है, इन क्रियाओं को देखो। जैसे कि जाती हूं, कब जाती हूं पता नहीं चलता। जाने की क्रिया पूरी हुई है या अपूर्ण है पता नहीं चलता, इसलिए वह सामान्य है। मतलब इन क्रियाओं से यह पता चलता है कि यह क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। इस क्रिया का आरंभ वर्तमान काल में हुआ है, लेकिन अंत कब हुआ है या वह क्रिया अभी जारी है या नहीं, इसका कुछ पता नहीं चलता, इसलिए उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा होगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में आरंभ होना सूचित हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और सामान्य वर्तमान काल की जो क्रिया होती है वह कैसी होती है, देखो छात्रों। मूल धातु होता है, जैसे कि यहां मूल धातु जाना क्रिया है, तो जाना क्रिया का मूल धातु है जा, और लिंग के अनुसार जाता, जाती, जाते इस प्रकार होता है। और उसके साथ होना क्रिया का वर्तमान कालीन रूप होता है। हूं, है, हो, यह होना क्रिया के वर्तमान कालीन रूप है। तो सामान्य वर्तमान काल की क्रियाओं में मूल धातु अधिक होना क्रिया का वर्तमान कालीन रूप होता है। तो यह हो गया सामान्य वर्तमान काल। अब अपूर्ण वर्तमान काल में इसी वाक्य को हम परिवर्तित करते हैं। मैं विद्यालय जा रही हूं, रमेश कार चला रहा है। अब यहां यह क्रिया देखो, जा रही हूं मतलब जाने की क्रिया जारी है, अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। चला रहा है, क्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और अपूर्ण वर्तमान काल में देखो छात्रों, ध्यान में रखना है हमें कि मूल धातु के साथ रहना क्रिया हमेशा होती है। देखो यहां जा रही हूं, चला रहा है मतलब रहा, रही, रहे, यह रहना क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल में होती ही है। रहना क्रिया के बिना अपूर्ण काल नहीं होता। वह अपूर्ण वर्तमान काल में भी होती है, अपूर्ण भूतकाल में भी होती है और अपूर्ण भविष्य काल में भी होती है। तो ध्यान में रखना है हमें कि अपूर्ण काल में रहना क्रिया होती ही है। रहना क्रिया है तो समझो वह अपूर्ण काल है। तो यह हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। अब पूर्ण वर्तमान काल, इसी क्रिया को पूरी करो। मैं विद्यालय गई हूं, जाने की क्रिया पूरी हो गई। रमेश ने कार चलाई है, कार चलाने की क्रिया पूर्ण हो गई। तो जब किसी क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में ही कार्य का पूरा हो जाना सूचित हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इस प्रकार जिन क्रियाओं से वर्तमान काल में क्रिया पूरी हो गई है ऐसा पता चलता है, वह क्रिया या वह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का होता है। और पूर्ण वर्तमान काल में मूल धातु होता है, उसके साथ होना क्रिया का भूतकालीन रूप हमें देखने को मिलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात, वर्तमान काल में हूं, है, हो, यह होना क्रिया का वर्तमान कालीन रूप होता ही है। इसी के आधार पर हम पहचानते हैं कि इस वाक्य का काल वर्तमान काल है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। राम फल खाता है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य, खाता है, लेकिन कब खाता है पता नहीं, कार्य क्रिया अपूर्ण है या पूर्ण पता नहीं चलता है, तो सामान्य वर्तमान काल है से पता चलता है कि वो वर्तमान काल है। अब उसी वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में करो, राम फल खा रहा है, और पूर्ण वर्तमान काल में राम ने फल खाया है।
तो इस प्रकार किसी भी वाक्य को हम किसी भी काल में आसानी से बदला सकते हैं। इस वीडियो में हमने वर्तमान काल के भेदों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम भूतकाल और भविष्यकाल के भेदों के बारे में चर्चा करने वाले, और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।